ननकाना साहिब में भी कीर्तन यात्रा नहीं निकलने दी गई। एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और उस सब के बावजूद एक कांग्रेस और सपा के लोग समर्थन करें, पाकिस्तान की भाषा बोले, ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर मंचों से कहूंगा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है, इसके बारे में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। और दूसरा, भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा, धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इसमें भी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। भारत की धरती पर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती है। और भाइयों बहनों, यही बात बार बार हमें याद स्मरण दिलाती है महर्षि अरविंद की। आपने देखा होगा महर्षि अरविंद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। देश की आजादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी की भूमिका उनकी थी। बाद में उन्होंने पांडिचेरी में जाकर के अपना आश्रम स्थापित किया था। आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए थे। जब महर्षि अरविंद से पूछा गया था कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, तो महर्षि अरविंद ने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था इस युग का सबसे बड़ा पुण्य है राष्ट्र धर्म के पथ पर आगे बढ़ जाना, राष्ट्र माता की सेवा करना, राष्ट्र की समृद्धि सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा पाप है देश के खिलाफ गद्दारी, राष्ट्र के खिलाफ गद्दारी सबसे बड़ा पाप है। ये जो विपक्ष आज दुश्मनों की भाषा बोल रहा है, ये देश के खिलाफ गद्दारी करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित कर रहा है।